नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। अभी तक आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब आप अमेरिकन मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट कर सकेंगे। इन कंपनियों के शेयरों में सीधे इन्वेस्ट करने का मौका मिलने जा रहा है। आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं, जानते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि किन अमेरिकी कंपनियों में निवेश की होगी इजाज़त। अभी आप सिर्फ 8 अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में सीधे इन्वेस्ट कर सकेंगे। इनमें अमेजॉन, टेस्ला, अल्फ़ाबेट, मेटा प्लेटफॉर्म, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, एप्पल और वॉलमार्ट शामिल हैं। जल्द और 42 दिग्गज अमेरिकी कंपनियों में आपको सीधे इन्वेस्ट करने की सुविधा मिलेगी। अगला क्वेश्चन ये उठता है कि किस एक्सचेंज के जरिए होगा यह इन्वेस्टमेंट। इसके लिए एनएससी ने एक सब्सिडरी एक्सचेंज बनाया है। इसका नाम है NSE IFSC। इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2016 को हुई थी। यह गुजरात की गिफ्ट सिटी में है। दरअसल गिफ्ट सिटी में स्थित स्टॉक एक्सचेंज को दूसरे देश की करेंसी या सिक्योरिटी में ट्रेडिंग ऑफर करने की इजाज़त है। 2017 से NSE IFSC कई दूसरे प्रोडक्ट में ट्रेडिंग की सुविधा दे रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इन्वेस्टर को अमेरिकी कंपनी के शेयर इशू किए जाएंगे। देखिए, इन्वेस्टर को अमेरिकी कंपनी के शेयर इशू नहीं किए जाएंगे। इसकी जगह उन्हें NSE IFSC रिसीट इशू किए जाएंगे। ये एक तरह से डिपॉजिटरी रिसीट होंगे। इनकी अंडरलाइंग वैल्यू अमेरिकी शेयर की होगी। जिस तरह से आप इंडियन कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उसी तरह से आप अमेरिकन कंपनी के शेयर खरीद सकेंगे। उसके बदले आपको NSE IFSC रिसीट जारी कर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे अलग से डीमेट अकाउंट खोलना होगा। यस, हाँ, आपको अमेरिकी शेयरों में सीधे इन्वेस्ट करने के लिए NSE IFSC में एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा। इस डीमेट अकाउंट में आप अपने डिपॉजिटरी रिसीट को रख सकेंगे। आपको अंडरलाइंग स्टॉक से जुड़े हर कॉर्पोरेट एक्शन का फ़ायदा उसी तरह मिलेगा जिस तरह अमेरिकी शेयरों में इन्वेस्ट करने वाले एक अमेरिकी को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कितना अमाउंट अमेरिकी शेयरों में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप एक साल में अमेरिकी शेयरों में करीब 1.9 करोड़ रुपया तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह इन्वेस्टमेंट LRS के लिए तय लिमिट के तहत होगा। यह लिमिट भारतीय रिजर्व बैंक RBI तय करता है। अब क्वेश्चन उठता है, शेयरों में निवेश से होने वाले प्रॉफिट पर कितना टैक्स लगेगा। अमेरिकी शेयरों में निवेश पर इशू होने वाली डिपॉजिटरी रिसीट को इनकम टैक्स के लिहाज से इंडिया में फॉरेन असेट माना जाता है। इसलिए इसके मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के नियम लागू होंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स आपके स्लैब के हिसाब से लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर इंडेक्स के साथ आपको 20% टैक्स चुकाना होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि अमेरिकी शेयरों में ट्रेडिंग का समय क्या होगा। अमेरिकी शेयरों में इन्वेस्ट करने के लिए आपका समय पूरी तरह से अलग होगा। आप रात 8:30 बजे से अगले दिन दोपहर 2:30 बजे तक रोजाना शनिवार और रविवार को छोड़कर अमेरिकी शेयरों में सीधे इन्वेस्ट कर सकेंगे। आपके डीमेट अकाउंट में डिपॉजिटरी रिसीट ट्रेडिंग के 2 दिन के अंदर आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिकी शेयरों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करना होगा। आपको सबसे पहले IFSCA रजिस्टर्ड एक ट्रेडिंग मेंबर के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए KYC ज़रूरी होगी। इसके बाद आपको बैंकों को LRS के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे। फिर अपने अकाउंट से पैसे ट्रेडिंग मेंबर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे। इसके बाद आप सीधे अमेरिकी शेयरों में इन्वेस्ट कर सकेंगे। और सबसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि अमेरिकी शेयरों की कीमत बहुत ज़्यादा है। क्या मैं फ्रैक्शन में शेयर खरीद सकता हूँ। हाँ, आप फ्रैक्शन में शेयर खरीद सकते हैं। NSE IFSC ने कहा है कि वह निश्चित रेशियो में डिपॉजिटरी रिसीट जारी करेगी। उदाहरण के लिए टेस्ला का एक शेयर 100 NSE IFSC रिसीट के बराबर होगा। अमेजॉन का एक शेयर 200 NSE IFSC की रिसीट के बराबर होगा। इसी तरह दूसरी अमेरिकी कंपनियों के शेयरों के रेशियो तय किए गए हैं।
आप अपनी सुविधा से उनमें इन्वेस्ट कर सकेंगे। ये रहा अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।